नहीं, भगवान के नाम की महिमा इस कलयुग में है। तो कलयुग को परीक्षित जी ने छोड़ दिया। अधर्म से कमाए गए धन में भी निवास होगा ऐसा कह के छोड़ दिया, और कलयुग राजा के सर पे सवार हो गया। परीक्षित जी से अपराध हुआ संत का, और श्राप मिला कि 7 दिन में तक्षक के काटने से मृत्यु हो जाएगी। सुखदेव मुनि की शरण में आए और कहा, हमें भगवत कथा, कुछ ऐसी कथा सुनाओ जिससे मेरा उद्धार हो जाए। और कहते हैं तब श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को कथा सुनाना प्रारंभ किया। सृष्टि के निर्माण की कथा सुनाई, और फिर विदुर जी के प्रेम की कथा सुनाई। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जिस प्रकार से भगवान ने शबरी पर कृपा किया त्रेता में, उस प्रकार से द्वापर में भगवान ने कृपा किया विदुर पर। भगवान शांति दूत बनकर के हस्तिनापुर आए, और जब शांति दूत बनकर के हस्तिनापुर भगवान आए तो कहते हैं कि वहां विदुर जी के घर भगवान गए। दुर्योधन ने निवेदन किया था, मेरे घर आओ। भगवान ने कहा, नहीं। क्यों? तेरे भीतर भाव नहीं है, तेरे भीतर प्रेम नहीं है, और मैं तो उसी के घर जाता हूं जिसके हृदय में प्रेम होता है। मैं उसी के घर जाता हूं जिसके भीतर भाव होता है। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही तो सार है। भाव से तू भजल प्राणी, तो भव से बेड़ा पार है। भाव से तू भजले प्राणी, तो भव से बेड़ा पार है। मैं भाव का भूखा हूँ, मैं प्रेम का भूखा हूँ। जो भाव से भजेगा, जो प्रेम से भजलेगा, मैं उसे प्राप्त हो जाता हूँ। विदुर जी के घर जब भगवान आए ना, तो घर पे विदुर जी नहीं थे। भरी सभा में भगवान ने कहा, दुर्योधन, तेरे घर में प्रसाद नहीं ग्रहण करूंगा, मैं तो विदुर काका के घर जाऊंगा। विदुर जी का तो मंत्री का पद भी नहीं रहा, दुर्योधन ने निकाल दिया है। 12 वर्ष हो गए विदुर जी और विदुरानी केवल फल फूल कंद मूल फल खा करके तपस्या कर रहे हैं। 12 वर्ष हो गए, अन्न ग्रहण नहीं किया है। और आज भगवान जब आए ना, तो घर में अन्न का दाना नहीं है। विदुरानी को सूचना देकर विदुर जी बाजार चले गए। मैं जाता हूँ, प्रभु आने वाले हैं, कुछ मिष्ठान लाऊंगा, कुछ माखन मिश्री लाऊंगा, दधी लाऊंगा, जो भगवान को प्रिय है वो लाऊंगा। देवी, तुम घर की सफाई कर लो, तुम घर में सुंदर व्यवस्था कर लो, भगवान द्वारिकाधीश आएंगे। विदुरानी मगन हो गई, भाव में डूब गई। कहते हैं घर के कोने कोने को साफ किया, द्वार पे कदली के खम्भ सजाए, वृक्षों के पत्ते तोड़ करके तोरण बनाए, तोरण बनाकर द्वार पे सजाया। गोविंद आने वाले हैं, कृष्ण आने वाले हैं। घर में आप रोज सफाई करते, रोज झाड़ू पोछा करते हैं ना, इस भाव से मत किया करो कि घर साफ रहेगा। इस भाव से भी मत किया करो कि कोई मेहमान आ जाएगा तो गंदगी होगा तो क्या कहेगा। घर में जब भी सफाई करिए, जब भी घर का श्रृंगार करिए, जब भी सजाइए, तो मन में ये भाव रखिए, मेरे गोविंद आ रहे होंगे, मेरे कृष्ण आ रहे होंगे, मेरे हरि आएंगे। इस भाव से घर को श्रृंगार करेंगे, इंतजार करेंगे ना, तो ठाकुर जी किसी न किसी दिन तो आपके घर के रास्ते घूम ही जाएंगे। रोज याद करता है, रोज सजाता है, रोज घर को सजा करके मेरी प्रतीक्षा करता है, तो ठाकुर जी किसी न किसी दिन आपके घर का रुख कर ही लेंगे। महाराज, इस भाव से घर को सजाया करिए। विदुरानी ने द्वार सजाया और कहते हैं, देखी अपने आप को देखा तो मैं तो खुद मलिन हो गई घर साफ करते करते। मैं भी स्नान कर लूं, मैं भी पवित्र हो जाऊं।
गोविंद आएंगे तो उनका स्वागत करूंगी। और कहते हैं कि जैसे ही द्वार बंद करके स्नान करने विदुरानी गई थी, स्नान कर ही रही थी कि इतने में ठाकुर जी द्वार पर आकर खड़े हो गए। और द्वार पर खड़े होकर भगवान ने द्वार खटखटाया। अरे काकी द्वार खोलो। विदुरानी ने भीतर से आवाज लगा के पूछा, कौन है? कहा, मैं गोविंद, मैं कृष्ण, मैं द्वारिकाधीश। ये शब्द कानों में पड़ा और ऐसी मिश्री घुल गई कानों में, इतने मीठे स्वर थे ठाकुर जी के। कहते हैं विदुरानी भाव में डूब गई, प्रेम से भर गई, कुछ बोल ना सकी और जल्दी जल्दी सुध-बुध खो गई। गोविंद आ गए, कृष्ण आ गए, द्वारिकाधीश आ गए, मेरे कन्हैया आ गए। कहते हैं वस्त्र बदलना ही भूल गई, गीले वस्त्रों में भागी। जाके द्वार खोल दिया और ज्यों द्वार खोला, मोर मुकुट धारण किए हुए, पीतांबरी लहराते हुए, काली कमरिया बांधे हुए, मंद मंद मुस्कुराते हुए टेढ़े श्री कृष्ण खड़े विदुरानी को निहार रहे। ऐसी भाव में, ऐसी प्रेम में डूबी, नेत्रों से झरझर झरझर अश्रुपात हो रहे हैं। गोविंद आ गए, गोविंद आ गए, मुख से शब्द नहीं निकल रहा। कहाँ बिठाऊं, क्या खिलाऊं? ऐसी ही दशा तो कभी शबरी की हुई थी महाराज, जब राम जी आकर उसके कुटिया के द्वार पर खड़े हो गए। मानो फिर से वही शबरी और राम की कथा प्रकट हो गई द्वापर में। कहते हैं जैसे ही खड़ी थी, श्री भगवान ने देखा कि काकी तो ऐसी प्रेम में डूबी है, ऐसी सुध-बुध खोई है कि आज वस्त्र बदलना ही भूल गई, गीले वस्त्रों में खड़ी है। भगवान ने कमर पर अपनी काली कमरियां बांधी थी, भगवान ने वो काली कमरियां निकाली और विदुरानी के ऊपर डाल दी। और कहते हैं ज्यों अपनी काली कामर विदुरानी को उड़ाया ना, सूरदास काली कामर पे चढ़े न दूजो रंग। प्रेम का रंग चढ़ गया, भक्ति का रंग चढ़ गया। दुनिया का रंग चढ़े ना तो उतर भी जाता है, पर जिसके ऊपर कृष्ण प्रेम का रंग चढ़ जाए, जिसके ऊपर प्रभु के प्रेम का रंग चढ़ जाए, जल्दी चढ़ता नहीं है, पर एक बार भक्ति का रंग चढ़ गया तो जन्मों जन्मों तक महाराज उतरता ही नहीं, जन्मों जन्मों तक नहीं उतरता। कृष्ण काले हैं ना, किसी भी रंग पर कोई रंग लगा दो तो वो दिखता है, पर काले रंग की खासियत होती है, जो भी रंग लगा दोगे वो सब समेट लेता है, सब स्वीकार कर लेता है। मेरे कृष्ण भी काले हैं। वो कहते हैं एक बार ये कृष्ण काला रंग जिसके ऊपर चढ़ गया, फिर दुनिया का कोई रंग चढ़ने वाला नहीं है। प्रेम में डूब गई, भगवान को भीतर तो लेकर आई, क्या खिलाऊं? कहते हैं भगवान ने परीक्षा ले ली, घर में कुछ था नहीं, काकी बहुत भूख लगी, कुछ खिला दो। भागी भागी गई, केला उठा लाई। अरे कन्हैया ये कदली के फल खाओ ना, तुम्हारे काका आते ही होंगे। और जैसे ही केले का छिलका हाथ में पकड़ाया, ऐसी भाव में भरी केला दूर फेंक दिया, छिलका गोविंद को पकड़ा दिया। पर धन्य है मेरे प्रभु, उन्होंने तो देखा ही नहीं केला है कि छिलका है। ठाकुर जी ने छिलकों का ही भोग लगाना प्रारंभ कर दिया। उन छिलकों का ही प्रभु भोग लगाने लगे और कहते हैं वाह काकी वाह, तेरे इस छिलकों में ना वो आनंद आ रहा जो कभी मेरी यशोदा मैया की माखन में आता था, वो स्वाद आ रहा। एकदम प्रशंसा कर कर के अब तो विदुरानी और प्रेम में डूब गई, छिलके पकड़ाती जा रही, प्रभु और खा लीजिए, बहुत मीठे हैं और खा लीजिए। अब देखो प्रेम की पराकाष्ठा जहाँ हो जाती है ना, भाव की पराकाष्ठा जहाँ हो जाती है ना, वहाँ ये समझ ही नहीं आता कि अच्छा क्या है बुरा क्या है, वहाँ नियम परिवर्तित हो जाता है।
कर्माबाई बिना नहाए धोए जगन्नाथ जी को खिचड़ी बना देती है और कहती है आओ गोविंद आओ भोग लगा लो। अरे ये पुजारी तुम्हें देर से खाना देते, तुम सुबह खिचड़ी खा लिया करो। बिना नहाए बना देती, भगवान आके भोग लगा लेते हैं। प्रेम की पराकाष्ठा जब होती है ना सज्जनों, आप सोचो दुनिया के जब दो प्रेमी जब आपस में प्रेम में पड़ते हैं तो उन्हें संसार की सुध नहीं होती है, उन्हें दिन रात का पता नहीं चलता है। जब संसार के प्रेम करने वाले सुध बुध खो देते हैं, संसार के प्रेम करने वाले दिन रात नहीं समझते हैं, संसार के दो प्रेम करने वाले बात किए बिना नहीं रह पाते हैं, एक दूसरे को देखे बिना नहीं रह पाते हैं, हर पल याद करते रहते हैं एक दूसरे को। आप सोचो संसार का प्रेमी प्रेम करने वाला जब सब कुछ भूल जाता है तो जब जगदीश्वर से प्रेम होगा तो उसकी क्या स्थिति होती होगी। जब परमात्मा से प्रेम होता होगा तो उस जीव की स्थिति क्या होती होगी। फिर भी संसार का प्रेम तो कुछ क्षण का होता है, कुछ समय का होता है, एक समय के बाद वो प्रेम कम भी हो जाता है, उससे कभी आपकी दुश्मनी भी हो जाती है। आज प्रेम है कल दुश्मनी हो गई, लेकिन परमात्मा का प्रेम वो प्रेम के सागर है, वो विशुद्ध प्रेम है, वो विकार रहित प्रेम है। संसार का प्रेम तो फिर भी विकार से जुड़ा होता है। सुध बुध खोकर जब भोग लगाने लगी, अब कोई ये विचार ना करे कि भगवान को छिलका खिला दिया, कोई ये विचार ना करे कि कर्माबाई ने बिना नहाए खिचड़ी जमा दिया, कोई ये विचार ना करे कि शबरी ने अपने जूठे बेर राम जी को खिला दिया। क्योंकि जहाँ प्रेम की पराकाष्ठा होती है वहाँ नियम नहीं चलता, वहाँ तो प्रेम का अपना एक ही नियम चलता है महाराज, केवल प्रेम का नियम चलता है। एक कलयुग की ही घटना, बहुत लंबा समय नहीं हुआ, आपके बंगाल के ही एक बड़े महान संत हुए। मैं आपको 2 मिनट सुनाऊं। स्वामी रामकृष्ण परमहंस माँ काली से साक्षात बात करते थे। माँ जगदम्बा काली मैया उनके हाथ से भोजन करती थी, उनके हाथ से भोजन करती थी। वो काली मैया से बात करते थे। माँ काली को याद करके जब रोते थे, भाव में भरते थे ना, तो जगदम्बा काली उनके सामने प्रकट हो जाती थी। और देखो दक्षिणेश्वर काली कलकत्ते में जब इनको पुजारी नियुक्त किया गया, माँ जगदम्बा को भोग लगाते थे। भंडारी जी जब भोजन लेके आते ना तो स्वामी रामकृष्ण पहले उस भोजन को चख लेते थे। सारे प्रसाद का पहले वो स्वयं स्वाद लेते थे। दाल कैसी बनी, सब्जी कैसी बनी, पूड़ियाँ कैसी बनी, सब चख लेते थे महाराज, और फिर काली मैया को भोग लगाते थे। और कहते हैं रोज का उनका यही नियम था। पहले वो खुद भोग लगाते, फिर मैया काली को कहते माँ अब खाओ, बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा, अब खाओ। एक दिन कर्मचारियों ने देख लिया, भंडारी ने देख लिया, जो भी वहाँ आसपास सहयोग में सेवा में रहते थे। चर्चा हो गई, अरे ये तो योग्य नहीं है, ये जगदम्बा को भोग लगाने के योग्य नहीं है, ये जूठा माँ काली को खिलाते हैं। दक्षिणेश्वर माँ काली मैया का मैंने भी दर्शन किया, क्या दिव्य माँ का स्वरूप है। वो वही काली मैया है जो स्वामी रामकृष्ण से साक्षात बातें करती थी। अब महाराज बात फैल गई, चर्चा फैल गई, और जिन्होंने मंदिर बनवाया था रानी रासमणी तक ये बात पहुंच गई कि ये जो नया पुजारी नियुक्त किया है स्वामी रामकृष्ण, ये भोग लगा करके माँ को भोग लगाते हैं, जूठा करके प्रसाद खिलाते हैं, योग्य नहीं है। निकाल दिया गया, निष्कासित कर दिया गया। कहते हैं जिस दिन से रामकृष्ण परमहंस को मंदिर से हटा दिया गया, उसी दिन से मैया काली ने भोजन करना बंद कर दिया। माँ ने भोग लगाना बंद कर दिया।
15 दिन हो गए और जब 15 दिन हुआ मूर्ति परिवर्तित होने लगी। कौन कहता है पत्थर में भगवान नहीं होते, वो तो मूर्ति होती है, वो भगवान कौन कहता है। वो मूर्ति में परिवर्तन होने लगा। माँ काली के गाल अंदर धस गए, हाथों में चेहरे पर हर जगह माँ के हड्डियां दिखने लगी, मूर्ति पतली होने लगी, कंकाल जैसी मूर्ति होने लगी। जैसे कोई बहुत दिन से भोजन ना करे तो कमजोर हो जाता है, दुबला हो जाता है, वैसे माँ काली की प्रतिमा बिल्कुल सूखने लगी। रानी रासमणी जब दर्शन करने आई और उन्होंने माँ का स्वरूप देखा, सारे पुजारियों को बुला के कहा बताओ क्या अपराध हुआ, माँ की प्रतिमा ऐसे कैसे हो गई, क्या हो गया, क्या माँ भोग नहीं लगा रही हैं, भोजन ग्रहण नहीं कर रही हैं। सबने कहा रानी जी हमें नहीं पता, हम तो जैसे नियम पालन करते थे वैसे ही कर रहे हैं, पर क्या हो रहा है हमें खुद समझ नहीं आ रहा। रानी रासमणी ने माँ से प्रार्थना की, माँ यदि कोई भूल है तो तू बता दे, हम तो तुम्हारे बालक हैं, हो सकता है हमसे कोई चूक हो गई, भूल हो गई, तुम तो माँ हो, जगदम्बा हो, जगत जननी हो, मार्गदर्शन करो। उस दिन रानी रासमणी के स्वप्न में माँ काली प्रकट हुई। माँ काली ने प्रकट होकर के कहा रानी रासमणी को, हे रासमणी आज मैंने 15 दिन से भोजन नहीं किया है, मैंने प्रसाद ग्रहण नहीं किया, अनशन पर बैठ गई काली मैया। रासमणी मैंने भोजन नहीं किया, 15 दिन हो गए, मैंने भोग नहीं लगाया। रासमणी ने कहा पर माँ ऐसा अपराध क्या हो गया, आप क्यों भोग नहीं लगाती, आप क्यों भोजन नहीं करती। तब माँ काली ने स्वयं कहा रासमणी मैं तो भोजन केवल और केवल राम कृष्ण के हाथों से ही करती थी। अगर तुम चाहती हो कि मैं फिर से प्रसाद पाऊं, मैं फिर से भोजन करूं ना, तो राम कृष्ण को बुला के लाओ, मैं उसी के हाथ भोजन करूंगी, वो मेरा बेटा है, वो जब खिलाएगा तभी मैं खाऊंगी। सुबह होते ही रानी रासमणी नंगे पांव भागी, राम कृष्ण को पुकारते हुए, और जाके कहा चल राम कृष्ण तेरे बिना माँ काली प्रसाद नहीं पाती, तेरे बिना जगदम्बा भोजन नहीं करती, तू चल, तू जैसे खिला, जूठा खिलाना है जूठा खिला, जैसे मन करे तो वैसे खिला। माँ ने कहा मेरे भक्त का अपराध हुआ है, मेरे भक्त को निकाला गया है, मैं प्रसाद नहीं खाऊंगी। तब रामकृष्ण को लेकर आया गया और रामकृष्ण ने फिर माँ को भोजन कराया। रानी रासमणी ने कहा हे रामकृष्ण तुम जैसे चाहो वैसे माँ को खिलाओ, तुम जूठा करके खिलाओ, कोई तुम्हें नहीं बोलेगा, पर तुम माँ को प्रसाद खिलाओ, तुम माँ को भोग लगाओ, माँ तो तेरे हाथ से ही खाएगी। ये होती है प्रेम की पराकाष्ठा, ये होती है भक्ति की पराकाष्ठा। कोई ये ना सोचे कि शबरी माँ ने राम जी को जूठे बेर खिला दिए या विदुरानी ने केले के छिलके खिला दिए। भाव प्रधान होता है, प्रेम प्रधान होता है। जब ऐसा प्रेम जिस दिन हृदय में जग जाए, जिस दिन ऐसी भक्ति की पराकाष्ठा में हम पहुंच जाए ना, उस दिन तो हम भी कोई नियम करें तो वही नियम हमारा भक्ति का नियम बन जाएगा। कोई नियम नहीं चलता प्रेम में, भक्ति में कोई नियम नहीं है, पर उस पराकाष्ठा तक हम पहुंचे तो सही। पर अभी नहीं कि हम अभी उस योग्य नहीं है कि हम अपना भी जूठा भगवान को खिला दे, हम छिलका खिला दे, अभी उस पराकाष्ठा में हम पहुंचे नहीं हैं। इसलिए हमें तो अभी नियम नहीं करना है, हमें तो इन कथाओं को सुन के ऐसा नहीं है कि हम भी ऐसा करेंगे। अभी हमें शबरी जैसी भक्ति नहीं मिली, हमें स्वामी रामकृष्ण परमहंस जैसी भक्ति नहीं मिली महाराज। इसलिए हमें तो नियम करना है, और उस अवस्था तक पहुंचने के लिए भी तो हमें जन्मों लगने वाले हैं। विदुरानी ने जब केले का छिलका खिलाया, विदुर जी ने देख लिया और विदुरानी को डांट पड़े, ये क्या करती हो, गोविंद को तुमने केले का छिलका खिला दिया। तब होश आया, अरे मुझे तो पता ही नहीं चला मैंने कब भगवान को छिलका खिला दिया।
भगवान मुस्कुराए। भगवान ने कहा, विदुर काका, पता तो मुझे भी नहीं चला कि कब मैं 10-15 छिलका खा गया। मुझे तो केले का ही स्वाद आता था, मुझे तो केले का ही स्वाद आता था। विदुर जी ने झटपट अपने थैले से निकाला मिष्ठान, माखन, मिश्री, अच्छी अच्छी वस्तुएं लेकर आया हूं। गोविंद, तुम्हारा मुख कड़वा हो गया होगा, भोग लगा लो, माखन मिश्री खा लो, थोड़ी दधी खा लो, थोड़ी मिष्ठान खा लो, लड्डू पेड़े खा लो। भगवान ने वो भी ग्रहण कर लिया, पर कहा, काका एक बात कह दूं, बुरा मत मानना। हाँ हाँ कहिए ना। भगवान ने कहा कि काका, तुमने ये जो मिष्ठान मुझे खिलाया, ये जो माखन मिश्री खिलाई, बहुत अच्छा था, बहुत प्यारा लगा, मैंने बहुत प्रेम से खाया। लेकिन एक बात कहूँ, जो स्वाद मुझे विदुरानी के उस केले के छिलके में आया, वो स्वाद आपके इस व्यंजन में नहीं है। जो स्वाद काकी के उस छिलकों में था ना, वो स्वाद इसमें नहीं है। तो भैया, कौन कहता है कि भगवान भोग नहीं लगाते? कौन कहता है भगवान आते नहीं हैं, बुलाने वाला चाहिए? कौन कहता है भगवान भोग नहीं लगाते, खिलाने वाला चाहिए? कोई राम कृष्ण जैसा भोजन कराने वाला हो तो माँ जगदम्बा प्रकट होकर जूठा भी स्वीकार कर लेती है। कोई विदुरानी जैसा भाव से खिलाने वाला हो तो मेरे ठाकुर छिलकों का भी भोग लगा लेते हैं। कोई शबरी जैसा खिलाने वाला हो तो मेरे प्रभु जूठा बेर भी खा लेते हैं। इसलिए भगवान को प्रेम से जब भी घर में भोग लगाइए ना, जब भी भगवान को भोग लगाइए, प्रेम से लगाइए। कौन कहता है भगवान, कौन कहता तुम मेरा, वाह, तुम कौन कहता है भगवान, कौन तुम हो, तुम मेरा। किसको किसको भगवान को बुलाना है? उठाओ दोनों हाथ और भाव से। कौन कहता है भगवान आते, कौन कहता है तुम मीरा के, ओ तुम मीरा के। श्री राधे। हो श्री राधे। हरि बोल।
कहता है भगवान खाते नहीं, बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं, बेर सबरी के जैसे खिलाते नहीं, वो बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं। कौन कहता है जय हो। आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते सभी दोनों हाथ नहीं। उठा के तालियां बजाते हुए हरि बोल। श्री राधे श्री राधे। हरि बोल। जय हो। और कौन कहता है भगवान सोते नहीं, जय हो। कौन कहता है भगवान हम रहने दे क्या। वाह, आज बिल्कुल मालदा के भक्त एकदम आनंद में आ गए हैं। जय हो। और आए क्यों ना ठाकुर जी आने वाले हैं। उठाइए पूरे पूरे हाथ। श्री राधे। जय हो। हरि बोल। और कौन कहता है भगवान सोते नहीं, 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 माँ यशोदा के जैसे सुलाते 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 नहीं। राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हरि बोल। और यदि भाव हो तो वो भगवान आपसे बात करेंगे, भोग लगाएंगे, सोएंगे, जागेंगे, नृत्य करेंगे, पर भाव होना चाहिए। कौन कहता है भगवान नाचते नहीं, कौन कहता है भगवान नाचते नहीं, कौन कहता है भगवान नाचते नहीं, कौन कहता
कौन कहता है गीता सुनाते नहीं। 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 पार्थ की भावना तुम दिखाते नहीं। पार्थ की भावना तुम दिखाते नहीं। कौन कहता है भगवान आते नहीं। कौन कहता है भगवान आते दोनों हाथ उठा के नहीं। तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। हाँ मीरा के जैसे बुलाते नहीं। तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। तुम मीरा कौन कहता है भगवान खाते नहीं। कौन ऐसे नहीं, पूरे पूरे हाथ उठाइए सभी पीछे तक और सबकी आवाज ठाकुर जी तक पहुंचे, इतने जोर से गाइए। कौन कहता है भगवान कौन बेर शबरी हो बेर शबरी के। और भगवान भावना है तो बेर भी खाएंगे, भावना है तो भोग भी लगाएंगे, और भावना नहीं है तो फिर ठाकुर जी तो बस पत्थर की मूर्ति है। भावना नहीं है, प्रेम नहीं है, देखने की दृष्टि नहीं है तो भैया सब दुनिया ही बेकार है। और प्रेम है तो मंदिर छोड़ो, दुनिया के किसी कोने में चला जाएगा, उसे तो हर कंकड़ कंकड़ में ही शंकर नजर आने लगेगा। हाँ? उसे जन जन में ही नर में ही नारायण दिखने लगेंगे। जिसके भीतर प्रेम होगा नर में ही नारायण के दर्शन कर लेगा, हर कंकड़ में शंकर के दर्शन कर लेगा। अब प्रेम नहीं है तो सामने भगवान भी खड़े होंगे तो कहेगा छोड़ो कोई होगा। हाँ? इसलिए उठाइए दोनों हाथ। और कौन कहता है भगवान सोते नहीं। कौन और जोर से ठाकुर जी तक आवाज, पूरे पूरे हाथ ऊपर करिए सभी, सभी पूरे हाथ ऊपर करिए और एक स्वर में तालियां। कौन कहता है भगवान सोते नहीं। कौन माँ यशोदा के जैसे हो माँ यशोदा। कौन कहता है भगवान आते नहीं। कौन दोनों हाथ उठाइए। अच्छा हाथ नीचे हो जा रहे हैं, पूरे पूरे हाथ उठाइए सभी और एक साथ। कौन कहता है भगवान आते नहीं। कौन कौन कहता है तुम मीरा
तुम मीरा के जैसे, जय हो। तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। भागवत महापुराण की जय हो। जय जय श्री राम। अब इस प्रकार विदुर जी की कृपा की कथा आई, सृष्टि निर्माण की कथा आती है, महाराज मनु और शत्रुपा की कथा, जिनमें उनके पुत्र उत्तानपाद की कथा आई, जिनकी 2 रानियां थी। मैया थोड़ा शांति बनाए, सब मैया शांति बनाइए। जय हो। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। अब देखो पंडाल में जगह बची तो है नहीं, और जो अभी आ रहे हैं उनको लग रहा है कहीं जगह मिल जाए, और कई तो ऐसे भी होते हैं कि बिल्कुल लास्ट में आएंगे और बिल्कुल आगे ही बैठना है। जय हो। मैया बड़े भाव से सुनती। मैया एक बार जम के बोलो राधे राधे, और जम के जय हो। तो महाराज ध्रुव की कथा आई। छोटी माता सुरुचि ने जब उन्हें घर से पिता की गोद से उतारा तो उन्होंने भगवान को प्रकट किया। महाराज मनु की जो 3 कन्याएं थी उनकी भी कथा आई। आकुति, देवहूति और प्रसूति, उनकी भी कथा आई। महाराज कर्दम ऋषि के यहाँ भगवान कपिल प्रकट हुए, जिनके नाम पर आपके बंगाल में ही तीर्थ है, गंगा सागर तीर्थ। हमने भी दर्शन किया और अभी इसी वर्ष दर्शन किया। कोलकाता में कथा थी रुइया परिवार में, और जन्माष्टमी पर कथा रखी गई थी। जिस दिन जन्माष्टमी थी ना, उस दिन कृष्ण जन्मोत्सव कथा में मनाया गया। तो 2 बार कथा हुई। एक बार तो शाम को जो 3 बजे से 6 बजे वो तो कथा हुई, फिर रात को 10 बजे से 12 बजे तक कथा गाई गई, और 12 बजे कृष्ण जन्माष्टमी कथा में ही मनाया गया। तो बड़ा आनंद रहा। फिर एक दिन का समय हम लोग निकाले थे, अवकाश निकाले थे, तो गंगा सागर भी दर्शन हुआ, भ्रमण हुआ, वहाँ स्नान किया, और वहाँ कर्दम ऋषि का जो आश्रम था, कपिल मुनि का जो आश्रम था, उसका भी दर्शन किया। बड़ा आनंद आया। तो आपके बंगाल में भी बहुत सारे तीर्थ हैं। बंगाल भी भक्तों की भूमि है। यहाँ भी बड़े बड़े भगत हुए जिन्होंने भगवान को प्रकट किया, और इसमें कोई संदेह नहीं कि आप सब लोग भी भगवान के परम भक्त हैं। क्यों? क्योंकि अगर भक्त ना होते तो ऐसी भागवत की धरती पर आपका जन्म ही ना होता। आज मैंने दर्शन किया चैतन्य महाप्रभु का जो स्थान आपके यहाँ पर है, और वहाँ घंटों हम बैठे रहे, कथा पूरी वहाँ की सुनी, चैतन्य महाप्रभु की कथा, बड़ी ही अच्छी कथा। श्री चंद्र कुमार बिहानी जी जो यहाँ पर अनाउंसमेंट करते हैं, आपके साथ गए और बड़ा दिव्य दर्शन हुआ। उनकी भी कथा एक दिन आपके बीच में जरूर रखेंगे। आज समय नहीं है क्योंकि ठाकुर जी का उत्सव भी बनाना है। तो चैतन्य महाप्रभु की ये भूमि है जहाँ से प्रकट होकर चैतन्य महाप्रभु ने, जो स्वयं भगवान कृष्ण और श्री राधा रानी के ही सजल स्वरूप हैं। हम अलग अलग दर्शन करते, एक साथ यदि दर्शन करना हो तो बंगाल के उस महापुरुष चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करिए, राधे और कृष्ण का दर्शन हो जाएगा। हरि बोल। उनका तो बस एक ही नारा था, हरि बोल। हाँ? हरि हरि बोल। जो हरि बोलेगा चैतन्य महाप्रभु उससे प्रसन्न हो जाते थे। ऐसी दिव्य भूमि है ये बंगाल की भूमि। बड़े बड़े महापुरुष हुए, स्वामी रामकृष्ण परमहंस हुए, यहाँ चैतन्य महाप्रभु हुए। कितनी गाथा गाई जाए। बहुत सारे भक्त, इस बड़े बड़े साहित्यकार हुए इस धरती पर,
बड़े बड़े महाभक्त हुए इस धरती पर, और बड़े बड़े इस धरती पर राष्ट्र की रक्षा करने वाले वीर महापुरुष भी प्रकट हुए महाराज। हाँ, धर्म भी फैलाया बंगाल ने, और धर्म भी फैलाया, धर्म भी फैलाया और राष्ट्र भक्ति भी फैलाई। प्रभु की भक्ति और देश की भक्ति दोनों का प्रसार बंगाल की धरती से हुआ। और मैं भी सौभाग्यशाली हूँ जो आप जैसे भक्तों के बीच में मुझे कथा गाने का सौभाग्य मिल रहा है। मैं भी सौभाग्यशाली हूँ जो काशी की धरती से आपके बीच में आई हूँ। मेरा भी भाग्य, मुझ पर भी बाबा विश्वनाथ की कृपा है। तो ऐसी कथा आई जिसमें श्री कपिल भगवान का भी वर्णन आया। बोले कपिल भगवान की जय हो। महाराज पृथु की कथा आई, पुरंजनोपाख्यान आया। महाराज वेन की भी कथा आती है जो बड़ा नास्तिक था, और उसके मंथन से पृथु भगवान प्रकट हुए थे। ऐसी कथाएं आती है। और फिर नरकों का वर्णन किया, और प्रभु के नाम से जीव मुक्त हो जाता है। ऐसे अजामिल की भी कथा आई जो महापापी था। अजामिल नाम सुना है? सुना है? डाकू अजामिल बहुत बड़ा पापी था, लेकिन संयोग से एक दिन जब उसके घर महात्मा पधारे तो महात्मा ने देखा कि बड़ा पापी है, कैसे इसका उद्धार होगा? ऐसे तो ये भजन करेगा नहीं। और देखिए जो महात्मा होते हैं ना, एन केन प्रकार जीव का कल्याण कर ही देते हैं। महात्माओं ने सोचा ऐसे तो कभी कहूंगा कि भजन करो तो करेगा नहीं, महापापी है। तो महात्माओं ने कहा सुनो, तुम्हारे घर में जो तुम्हारा छोटा बेटा अभी माँ के गर्भ में है, आने वाला है, वो जब बेटा होगा ना तो उसका नाम रख देना नारायण। क्या नाम रख देना? नारायण नाम रख देना। ये था तो डाकू, पर पत्नी से डरता था। अब इसने कहा कि महाराज बेटा मेरा नाम तुम रखोगे, तुम यहां से निकलते बनो, हमारा जो मन करेगा हम वो नाम रखेंगे। बोले एक दक्षिणा दे दो। बोले दक्षिणा? ये तुम्हारा कमंडल और आसन बच गया, ये दक्षिणा समझो और निकलो यहां से। कई बड़े पातकी होते हैं ना, संतों को भी नहीं छोड़ते। महात्माओं ने जैसे ही देखा कि ये तो हमारी बात सुनता नहीं, तो उसकी पत्नी की ओर देखा। पत्नी ने कहा महाराज मान जाओ। तो मान गया, बेटे का नाम नारायण रख दिया पत्नी के कहने पर। पूरे जीवन नाम नहीं लिया, पर बेटे को बार बार बुलाता रहता, नारायण बेटा इधर आना, थोड़ा जल लाना। तो दिन भर नारायण नारायण निकलता रहता। और देखिए बच्चों का नाम रखना हो ना तो चिंकी पिंकी निंकी मत रखो। हाँ, ये आजकल जो बहुत सारे नाम आते ना, चिंकू टिंकू पिंकू, ये सब नाम मत रखो। रखना ही है तो कोई प्रभु का नाम रखो, ताकि दुश्मन भी बुला ले तो उसका भी उद्धार हो जाए। आपका तो होगा ही, दुश्मन भी अगर कह लेगा ना फलाने का बेटा, उसका भी उद्धार हो जाएगा। तो नाम ऐसा रखो जिसमें भगवत नाम आए। बच्चों का नाम ऐसा होना चाहिए। आजकल तो मॉडर्न है ना जमाना, लोग ऐसे ऐसे नाम रखते हैं कि कोई बोल ही ना पाए हैं। खतरनाक नाम रखते हैं आजकल के लोग। कहीं ऐसी स्थिति ना हो जाए, एक बार नई नई बहू घर में आई, तो जैसे ही बहू घर में आई तो उसने, सास ने काम दिया कि ये कर दो वो कर दो, काम करना शुरू किया। तो एक दिन सास ने ला करके उसको कुछ दे दिया और बोले कि इसको मथ डालो, इसमें से कुछ निकलेगा। उसने कहा ठीक है, ये तो मैं अपने घर पे भी करती थी। तो उसने उसे मथा, दधी को मथा, और जैसे ही जल डाला तो माखन निकला। सास के पास दौड़ी, चिल्लाती चिल्लाती गई, कहती है अरे सासू माँ सासू माँ। बोले क्या हुआ? बोले वो आपने जो मथने को दिया था ना, उसमें से माखन निकल रहा है। सास ने जैसे ही सुना सोई बिगड़ गई। अरे चुप कर, आजकल की पढ़ी लिखी बहुएं कुछ भी बोलती है, इन्हें संस्कार नहीं है। अरे माँ मैंने किया क्या?
माखन निकल रहा, सो मैंने कह दिया माखन निकल रहा। अरे चुप कर, आज के बाद ये शब्द ना बोलना। बोले क्यों? बोले तेरे ससुर जी का नाम माखन है। बहू ने कहा गलती हो गई, क्षमा कर दो, अब नहीं बोलूंगी। दूसरे दिन फिर एक हफ्ते बाद वो दधी ला के रख गई, बोली इसको फिर मत डाल। फिर मत दिया उसने, फिर जैसे जल डाला तो माखन निकला। चिल्लाने ही वाली थी सो रुक गई, बोले फिर डांट पड़ेगी। तो इस बार इसने ये नहीं कहा कि माखन निकल गया, इसने फिर आवाज लगाई सासू माँ निकल गया निकल गया। बोले क्या निकल गया? बोले ससुर जी निकल गए। बोले निकाल और दूसरे बर्तन में डाल दे। बताओ, तो कहीं ऐसी स्थिति ना हो जाए। तो भैया नाम भी सोच समझ के ही रखना चाहिए। नारायण नाम पुकारा और कहते हैं अंत में जब भगवान उसे यमदूत लेने आए तब भगवान के पार्षद प्रकट हुए और उसे अपने धाम लेकर के चले गए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। प्रहलाद जी की कथा आती है जिनके लिए भगवान ने नरसिंह अवतार धारण किया। गज की कथा आई जिसके लिए ग्राह और गज दोनों का उद्धार भगवान ने किया। फिर कथा आती है समुद्र मंथन की, और फिर कथा आती है कि भगवान ने अमृत के बंटवारे के लिए मोहिनी अवतार धारण किया। बोले मोहिनी भगवान की जय हो। देवासुर संग्राम में जब सारे असुर मारे गए तब शुक्राचार्य ने कुछ असुरों को जीवित किया और राजा बलि के द्वारा उन्होंने यज्ञ प्रारंभ किया। यज्ञ होने लगा, 100 यज्ञ पूर्ण हो जाएगा तो राजा बलि सदैव के लिए इंद्र हो जाएंगे। 99 यज्ञ पूरा हो गया, 100वां यज्ञ चल रहा था। और जब 100वां यज्ञ चल रहा था कहते हैं उसी समय माता अदिति ने पयोव्रत किया है। देवताओं की रक्षा के लिए भगवान ने 52 अवतार धारण कर लिया। बोलिए 52 भगवान की जय हो। 52 भगवान जब प्रकट हुए सबने दर्शन किया। 52 भगवान ने अपने गुरु जी को प्रणाम किया। गुरु जी ने कहा सुनो, जाओ जाओ और राजा बलि से भिक्षा में राज्य मांग कर लाओ। छोटे से 52 भगवान हाथ में छाता पकड़े, पांव में खड़ाऊ पहने, हाथ में कमंडल लिए, माला घुमाते चल पड़े राजा बलि की कुटिया की ओर। और जैसे ही चले भक्तों ने गाना शुरू कर दिया, 52 बेस बना के। बोलिए 52 भगवान की जय हो। हरि बोल। चलो है तो छलिया चलने को, छलिया छलने को, छलिया छलने को, छलिया चलने को, छलिया चलने को, छलिया छलने को, छलिया छलने को, छलिया चलने को, छलिया चलने को। 52 जय हो। 52 जय हो। 52 देश बना के चलो श्री हरि। छलिया छलने को, 52 वेश बना के चलो है ये तो छलिया चलने को। हरि बोल।
जय जय हरि बोल। पावन तल अंगुल को बनायो, बामन तन अंगुल को बनायो, हाथ में अपने छाता धरायो, हाथ में अपने छाता धरायो, हाथ में अपने छाता धरायो, हाथ में अपने छाता धरायो। सोटा जय हो सोटा बगल दबाई के चलो है, छलिया छलने को, सोटा बगल दबा के चलो है ये तो छलिया चलने को, बामन वेश बना के चलो है ये तो छलिया चलने को। हरि बोल जय जय श्री राधे। हाथ कमंडल कर में माला, 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 पहन लई है तन मृग छाला, लई है तन मृग छाला। आसन जय हो आसन जय हो आसन बगल दबाई के चलो है, छलिया चलने को, आसन बगल दबा के चलो है ये तो छलिया चलने को, बावन वेश बनाई के चलो है ये तो छलिया छलने को, बामन वेश बना के चलो है ये तो छलिया चलने को। सभी तालियां बजाते हुए हरि बोल। श्री राधे से देव पुष्प बरसावे, पुष्प बरसावे, नभ से देव पुष्प बरसावे। दर्शन
आसन बगल दबाई के चलो जय हो छलिया छलने को। आसन बगल दबाई के चलो ये तो छलिया छलने को। पावन वेश बना के चलो है छलिया छलने को। बामन वेश बना के चलो ये तो छलिया छलने को। छलिया छलने को 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 छलिया छलने को। पावन जय हो पावन जय हो। पावन वेश बनाई के चलो। बोलिए बामन भगवान की जय हो। बामन वेश बना के चलो ये तो छलिया छलने को। हरि बोल। हरि बोल। श्री राधे। छलिया छलने को छलिया छलने को। 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 पावन जय हो पावन जय हो। पावन वेश बनाई के चलो हरि बोल। छलिया छलने को। बामन वेश बना के चलो है ये तो छलिया छलने को। 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 बोलिए बावन भगवान की जय हो भागवत महापुराण की जय हो। बावन भगवान पहुंचे और कहते हैं राजा बलि के द्वार पर जाकर खड़े हो गए। राजा बलि ने जब दर्शन किया तो कहा गुरुदेव ऐसा लगता है कि स्वयं मेरे द्वार पर या तो सूर्य या तो चंद्रमा इन दोनों में से कोई तो आ रहा है। जय हो। बड़े छोटे से बावन भगवान। सब इधर देखो, अब भगवान गए, अब ठाकुर जी आएंगे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। कहाँ थे हम लोग? कहाँ गई कथा? गई कहाँ गई? बावन भगवान पे आप लोग की नजर उधर गई। भगवान को देख करके राजा बलि ने कहा कि ऐसा लगता है कि मेरे द्वार पे या तो सूर्य या तो चंद्र कोई न कोई तो पधार रहा है। बोले क्यों? बोले जरा देखिए तो ऐसा तेज, ऐसा चमक, ऐसी आभा आ रही है, ऐसा आज तक मैंने किसी ब्राह्मण में नहीं देखा। मुझे लगता है कि ये या तो सूर्य है या तो चंद्र है जो ब्राह्मण का रूप धर के आ रहे हैं, या हो न हो श्री भगवान ही हो। इस प्रकार राजा बलि मन ही मन विचार कर रहे, इतने में भगवान आके द्वार खड़े हो गए। राजा बलि ने दौड़ करके प्रणाम किया और कहा बताइए कौन है, कहाँ से आए हैं, क्या चाहिए? जो मांगेंगे आपके मुंह से निकलते ही आपके सामने हम प्रकट कर देंगे। हे ब्राह्मण देवता एक बार कहिए तो सही। भगवान ने कहा देखो हम कुछ लेते होते नहीं हैं, हम तो बस ऐसे घूमते ही रहते हैं।
पर महाराज आप राजा बलि के द्वार पे हैं, यहाँ से कोई खाली नहीं जाता, कुछ तो मांगना पड़ेगा। भगवान ने पहले बातों में फंसा लिया और बातों में फंसाने के बाद भगवान ने धीरे से कहा, अब इतना ही मन है, देना ही चाहते हो तो ज्यादा कुछ नहीं, मैं अपने कदमों से नाप करके 3 पग भूमि ले लेता हूँ, यही दे दो। बोले ठीक है। मांगा भी तो क्या, राजा बलि के द्वार पे आके 3 पग भूमि, वो भी अपने पांवों से। इतने नन्हे नन्हे चरण है, इतने 3 पग भूमि आपके चरणों से, उसमें तो आसन भी नहीं बिछेगी आपकी। बोले नहीं नहीं बस इतना ही चाहिए। अच्छा ठीक है ले लो। ले ऐसे थोड़ी, हम ऐसे वैसे ब्राह्मण दिखाई पड़ते, पहले संकल्प करो। राजा बलि ने कहा कि क्या 3 पग भूमि के लिए आप हमसे संकल्प करवाते, कोई आवश्यकता नहीं है। बोले नहीं पहले संकल्प करो, संकल्प के बिना कुछ नहीं। शुक्राचार्य समझ गए। शुक्राचार्य ने प्रति आकर के उनका विरोध किया, रोकना चाहा, पर भगवान ने उन्हें दंड दिया। एक आंख फूट गई शुक्राचार्य की, क्योंकि वो आकर कमंडल की टोटी में बैठ गए, जल निकले ही नहीं। तो भगवान ने एक कुसा मारी, सो एक आंख फूट गई। भागे चिल्लाते हुए, चेला को श्राप दे दिया, श्रीहीन हो जाओगे, गुरु की बात नहीं मानते हो। राजा बलि ने संकल्प किया, मैं इस ब्राह्मण को 3 पग भूमि देने का संकल्प करता हूँ। इतना सुनते ही भगवान बामन से विराट रूप में प्रकट हो गए। देखते ही देखते भगवान का स्वरूप इतना बड़ा हुआ, बढ़ते 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 आकाश तक भगवान पहुंच गए। राजा बलि हाथ जोड़े देख, ये छोटा सा ब्राह्मण दिखने वाला इतना बड़ा कैसे हो गया है। सर पहुंच गया आकाश में, पांव पहुंच गया पाताल में। भगवान ने पहला चरण उठाया और ऊपर, भगवान ने ऊपर चरण उठाया। ऊपर चरण उठाते ही जितने भी ऊपर के लोग थे भगवान ने नाप लिए, ब्रह्मलोक, सूर्यलोक, चंद्रलोक, स्वर्गलोक, और पूरा नापते नापते भगवान का पैर जब ऊपर गया, कहते हैं ब्रह्मांड में भगवान के नख की टक्कर लगी और टक्कर लगते ही जल का प्रवाह होने लगा। भगवान के चरणों से स्पर्श होकर जल नीचे गिरने लगा। ब्रह्मा जी ने कमंडल लगाया और गंगा जी का प्रादुर्भाव हो गया। बोले गंगा महारानी की जय हो, गंगा मैया की जय हो। कमंडल में गंगा जी को रख लिया, ऊपर के सारे लोग। अब भगवान ने दूसरा चरण उठाया, एक ही पग में ऊपर का सब नाप लिया। दूसरा चरण उठाते ही भगवान ने जैसे ही धरती पे रखा, तो धरती पे रखते ही भगवान ने अपना पांव नीचे धसाया। नीचे के जितने भी लोग आते, अतल वितल सुतल तलातल रसातल और पाताल में ले जाकर सिर अपना पांव रखा। नीचे के सारे लोग नाप लिए। अब भगवान ने राजा बलि को देखा, एक पग धरती पे रखा तो अतल वितल सुतल तलातल रसातल पाताल तक भगवान ने नाप लिया। दूसरा चरण ऊपर उठाया तो भगवान ने ब्रह्मलोक, सूर्यलोक, चंद्रलोक, स्वर्गलोक, ब्रह्मांड सब नाप लिया। अब बताते राजा बलि की ओर देखा और कहा, बताओ अब तुम नरक में जाओगे। क्यों? क्योंकि वचन पूरा नहीं हुआ, संकल्प पूरा नहीं हुआ। 3 पग का संकल्प था, 2 ही पग में सब हार गए, तीसरा कहां धरूं? राजा बलि सोचने लगे। राजा बलि सोचने लगे क्या कहूं। पर ध्यान देना, हमारे भारत की जो माताएं होती है ना, उन्हें अर्धांगिनी कहा जाता है, उन्हें धर्म पत्नी कहा जाता है। यानी पति पर जब कोई संकट आता है और पति की बुद्धि जब काम नहीं करती ना, तो पत्नी सलाह देती है। और पत्नी को कहा भी गया है कि वो मंत्री के समान होती है, कि जब पति की बुद्धि काम नहीं करती तो वो मंत्री बनकर के पति को सलाह भी करती है। ये भारत की परंपरा है। यहाँ माताएं अर्धांगिनी कही जाती हैं, यहाँ धर्म पत्नी कही जाती हैं। विंध्यावली राजा बलि की पत्नी पीछे खड़ी थी। राजा बलि
को तो भगवान ने बांध लिया है ना। राजा बलि हाथ जोड़े बंधे हुए खड़े और सोच रहे हैं, वो करूं क्या, कहूं क्या प्रभु से। विंध्यावली पीछे खड़ी थी, विंध्यावली दौड़ कर आती है, अपने पति के बगल में खड़ी हो गई। महाराज आप चिंता मत करिए, आपके इस घड़ी में मैं आपके साथ हूं। पर देवी अब करूं क्या, भगवान ने तो 2 ही पग में सब नाप लिया। विंध्यावली ने कहा कि प्रभु, हे महाराज, भारत की देवियों को कम समझते हैं। मैं आपको युक्ति बताती हूं ना, मैं आपकी धर्मपत्नी, मैं आपकी अर्धांगिनी, आपके साथ जब मैंने सारे सुख भोगे हैं, तो आज दुख की घड़ी में आपको अकेला कैसे छोड़ूं। जब सुख में, जब महारानी थी, जब आप महाराज थे, तब मैं आपके साथ थी, और आज जब आप महाराज नहीं रहे तो मैं आपका साथ छोड़ दूं, ऐसा हो नहीं सकता। ये भारत की देवी है, जो पति के कष्ट में भी, सुख में भी, दुख में भी साथ खड़ी होती है, वो भारत की देवी होती है। विंध्यावली ने कहा कि मैं जो कहती हूं बस तुम वो भगवान से कह दो, और विंध्यावली ने युक्ति बता दिया। राजा बलि ने कहा, बताओ प्रभु, धन बड़ा होता है कि धन का मालिक बड़ा होता है। भगवान ने कहा, धन का मालिक बड़ा होता है। तो प्रभु, अभी तो आपने केवल मेरे धन को नापा है, धन का मालिक तो अभी भी आपका नहीं हुआ। अगर रखना है तो तीसरा चरण मेरे शीश पर रख दो, मैं भी आपका हो जाऊं। मेरा सब आपका हो गया, बस मैं ही आपका नहीं हुआ। आपने मेरा सब ले लिया, स्वीकार लिया, मुझे नहीं स्वीकारा, मैं कहाँ जाऊं। पत्नी ने यही कहा था, कह दो प्रभु से मैं बचा हूं, मुझे भी स्वीकार लो तो जीवन धन्य हो जाए। आज राजा बलि ने कहा, हे नाथ, तीसरा चरण इस बलि के मस्तक पर रख दो तो मेरा भी उद्धार हो जाएगा। भगवान ने तीसरा चरण बलि के मस्तक पर रखा और हमेशा के लिए बलि से भगवान बंध गए। महाराज, ऐसे राजा बलि की कथा। राजा बलि पर कृपा भगवान ने की, सुतल लोक का राजा बनाया पाताल में, और भगवान ने कहा कि क्या वरदान चाहिए। तो राजा बलि ने कहा कि और कुछ नहीं, बस इतना ही मुझे वरदान दो कि घर से बाहर जाऊं तो भी आपका दर्शन हो और भीतर आऊं तो भी आपका दर्शन हो। भगवान ने कहा, कहना क्या चाहते हो, मैं तुम्हारे द्वारपाल बन जाऊं। अरे मुझे क्या पता तुम कब बाहर जा रहे, कब भीतर आ रहे, और कह तो यही रहे हो कि द्वार पे तो द्वारपाल बन के खड़ा रहूं, तब तो पता चले कब जा रहे हो कब आ रहे हो। खड़ा हो जाऊं, द्वारपाल बनाना चाहते हो। बोले भैया हम ये नहीं जानते प्रभु, आप द्वारपाल बनोगे क्या बनोगे, पर हम तो यही चाहते कि भीतर जाएं तो दर्शन हो, बाहर जाएं तो दर्शन हो। भगवान द्वारपाल बन के खड़े हो गए। बहुत दिन हो गया लौटे नहीं, तो लक्ष्मी जी परेशान हैं, कहाँ चले गए प्रभु, कहाँ चले गए प्रभु। कहते हैं जब लक्ष्मी जी परेशान हो गई तो एक दिन नारद जी पहुंच गए। श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। जैसे ही नारद जी आए, लक्ष्मी मैया ने दौड़ के नारद जी को पकड़ा। अरे नारद जी रुकिए 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 रुकिए, क्या हो गया, मेरे प्रभु को कहीं देखा क्या, नारायण नहीं मिल रहे। अरे मैया कैसी पत्नी हो, पति खो गए आपको खबर नहीं है। अरे नारद तुझे तो सब खबर होती है ना, देवताओं के मीडिया नारद जी हैं, कहीं भी कोई खबर होती है ना इनको पता होता है। अरे बताना नारद तुमने देखा क्या। बोले आजकल नई नई नौकरी लग गई है, वॉचमैन बन गए, आजकल नई नई नौकरी लग गई है, द्वारपाल बन गए हैं और देखभाल कर रहे हैं राजा बलि के द्वार पे। और मैया जब भगवान की नौकरी लग ही गई है
पगार भी तो मिलती ही होगी। और आप तो बहुत कंजूस निकली, आपने भंडारा भी नहीं किया, ब्राह्मणों को दान नहीं किया, आपने मुंह मीठा भी नहीं करवाया। अरे वो द्वारपाल बने हैं, राजा के यहाँ 30-35 हजार तो मिलता ही होगा, कुछ तो खिलाओ, मिठाई मुंह मीठा कराओ। लक्ष्मी जी रोने लगी, तुझे मजाक लग रहा है? युक्ति बता कि कैसे मुक्त करा के लाऊं। नारद जी ने उपाय बता दिया। नारद जी के पास हर समस्या का हल है। लक्ष्मी मैया गई राजा बलि के द्वार पे, जोर जोर से रोने लगी। राजा बलि ने सोचा कौन रो रही है, निकल के देखा तो लक्ष्मी जी खड़ी है। अरे बहन क्यों रो रही हो, क्या हो गया, क्या दुख है? लक्ष्मी जी और जोर जोर से रोने लगी। अरे चुप हो जा, क्या हो गया, बता तो क्या बात है? अरे बहन आप ऐसे वैसे के द्वार नहीं आई हो, राजा बलि का द्वार है, बताओ क्या दुख है? क्या बताऊं, तुमने बहन तो मुझे कह दिया, पर मेरा कोई भैया नहीं है, कोई भैया नहीं है। आज रक्षाबंधन है, किसे रक्षा सूत्र बांधो? राजा बलि ने कहा कोई बात नहीं, मुझे बांध दो ना, मैं तुम्हारा भाई बनता हूं, बांधो मुझे रक्षा। मैया ने तुरंत राजा बलि की कलाई पर रक्षा सूत्र बांध दिया। राजा बलि बड़े प्रसन्न हुए। बहन बता क्या चाहिए, मांग ले। बोले भैया जो मांगूंगी देंगे? बोले हाँ मांग ले, क्या चाहिए? बोले और तो कुछ नहीं चाहिए, यही आपका द्वारपाल बड़ा प्यारा लग रहा है, देना है तो द्वारपाल दे दो। आश्चर्य हो गया, द्वारपाल? अरे ये तो कोई साधारण नहीं है। लक्ष्मी जी ने कहा बस इसी से समझ लो कि जब द्वारपाल साधारण नहीं है तो मांगने वाली भी कोई साधारण नहीं है। कौन है? कहा द्वारपाल यदि नारायण है तो मांगने वाली भी नारायण की पत्नी लक्ष्मी ही साक्षात खड़ी है। पर अब वचन में बंध गए तो भगवान ने वापस कर दिया। पर बलि को भगवान ने वचन दिया, इसलिए 4 महीना चतुर्मास होता है तो भगवान जाते हैं, राजा बलि के द्वार जाते हैं। इस प्रकार से कथा आई। इसके बाद सूर्य वंश का वर्णन आया, जहाँ राम कथा सुनाई। महाराज दशरथ के घर में भगवान राम बन करके प्रकट हुए। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो, राम लला सरकार की जय हो, अयोध्या धाम की जय हो। ऐसे सूर्य वंश का वर्णन, राम कथा का वर्णन किया। राम जी का विवाह हुआ जनकपुर में, अयोध्या आए तो वनवास हो गया। केवट पर कृपा की, नैया में चढ़कर वन की ओर गए। शबरी पर कृपा की, गीध पर कृपा की, बाली का वध करके फिर रावण का वध करके भगवान अयोध्या लौटे और राजा बन करके अयोध्या की गद्दी पर विराजमान हुए। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। चंद्रवंश का वर्णन, निमि वंश का वर्णन किया। अब कथा आ गई कन्हैया के जन्म की। मथुरा के राजा का नाम है उग्रसेन। एक बेटा हुआ, नाम रखा कंस। बड़ा उत्पाती था और इतना खतरनाक था कि पिता को ही जेल में डालकर गद्दी पर बैठ गया, सब अत्याचार करने लगा। उसी बीच में देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ में हुआ। ये ससुराल छोड़ने जा रहा था, इतने में आकाशवाणी हो गई कि जिस बहन को तुम बड़े प्रेम से लेके जा रहे हो उसी बहन का 8वां लाल बनेगा तुम्हारा काल। कंस क्रोध में दौड़ा मारने के लिए। वसुदेव जी ने कहा हम हर पुत्र को तुम्हें देंगे। 6 पुत्र हुए, सबका वध हो गया। 7वें गर्भ में श्री शेषावतार लक्ष्मण जी आए। योग माया ने उस गर्भ को रोहिणी माँ के गर्भ में स्थापित किया। दाऊ जी का प्रादुर्भाव हुआ। बोले बलराम जी महाराज की जय हो। अब 8वें गर्भ में भगवान श्री कृष्ण प्रकट होने वाले हैं। देवताओं को पता चल गया है, अष्टम गर्भ है, इसलिए कंस भी चौकन्ना हो गया। पहरेदार बढ़ा दिए हैं और हर प्रकार से चौकन्ना है कि कहीं कोई गलती ना हो। देवता भगवान को पुकारने के लिए कारागार में प्रकट हो गए। भगवान की गर्भ स्तुति देवता कर रहे हैं। अष्टम की है रात, अष्टम की है रात, कान्हा आज तो है आनो है।
अष्टम की है रात कान्हा, आज तो है आनो है। अष्टम की है रात, अष्टम की है रात कान्हा, आज तो है आनो है, ये मोल चुकानो है। अष्टम की है रात, अष्टम की है रात कान्हा, आज तो है आनो है। कारागार में भगवान अष्टम की है रात। चतुर्भुज नारायण प्रकट हो गए। बोली नारायण भगवान की जय हो। छोटे से बालक बने वसुदेव जी ने टोकरी में भगवान को डाला, लेकर के गोकुल की ओर चले। जय हो। श्री राधे जय हो। हरि बोल। टूट गए ताले, सो गए पहरवाले, ये माया ऐसी रची हो। टूट गए ताले, सो गए पहरवाले, ये माया ऐसी रची हो। गोकुल में आए, जय हो। खुशी मंगल है छाए, ये माया ऐसी रची हो। छाए खुशी अपार, और छाए खुशी अपार, और गुणगान तेरो गानो है। छाए खुशी अपार, गुणगान तेरो गानो है। छाए खुशी अपार, गुणगान तेरो गानो है। ये मोल चुकानो है। अष्टम की है रात, अष्टम की है रात कान्हा, आज तो है आनो है। अष्टम की है रात। हरि बोल। जय हो। श्री राधे बोलिए बालकृष्ण भगवान की। श्री राधे आने की बारी, जय हो। कंस को भारी, प्रभु मत देर करो। आने की है बारी, भाई कंस को भारी, प्रभु मत देर करो। आने की बारी, जय हो। कंस को भारी, प्रभु मत देर करो। आने की है बारी, भाई कंस को भारी, प्रभु मत देर करो। आकर के ब्रज में, जय हो। आकर के ब्रज में
आकर के ब्रज में, आकर के ब्रज में कुमार भगानो है, ये मोर छुड़ानो है। अष्टम की है रात, अष्टम की है रात, कान्हा आज तो है आनो है, अष्टम की है रात। खुल गए सारे ताले, वाह क्या बात हो गई। खुल गए सारे ताले, वाह क्या बात हो गई। जब से कन्हैया करमात हो गई, जब से जन्मे कन्हैया करमात हो गई। बोलिए बालकृष्ण भगवान की जय हो। सो रहे, जानते हो क्यों? अरे पूछिए ना क्यों, पूछेंगे तभी बताएंगे क्यों सो रहे हैं। पूछिए क्यों सो रहे हैं। इनको डर है कि कहीं जग गए तो फिर जगते ही लीला शुरू कर देंगे, खाली तो रहेंगे नहीं, और जगते ही यदि लीला शुरू कर देंगे तो पता चला मामा जी आ जाएंगे। अब गोकुल में आ गए ना, अब इनको लगता कोई खतरा नहीं है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। बोलिए वृंदावन धाम की। एक बार सभी दोनों हाथ ऊपर करिए और देखिए ठाकुर जी एकदम दर्शन दे रहे, और बंगाल की परंपरा में जैसे स्वागत करते ना, एक बार जोरदार स्वागत करिए। जहां जहां तक लाइव चल रहा सब दर्शन करें और जम के। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। सबको दर्शन हो रहा कि नहीं? कर लो सब दर्शन, ठाकुर जी दर्शन दे रहे, जग गए। हरि बोल।
श्री राधे। जय हो। हरि बोल। पावन दिनों में जन्म लियो कान्हा, द्वापर का था वो जमाना। ताले लगाना और पहर बिठाना, कंस राज मन ठाना। ताले लगन और पहर बिठाना, कंस आज मन ठाना। उस रात का दृश्य भयंकर था, उस रात का दृश्य भयंकर था। उस कंस कुमार ने का डर था, उस कंस कुमार ने का डर था। बादल छाए घुमड़ाए बरसात हो गई, बादल छाए उमड़ाए बरसात हो गई। कि जब से जय हो कह के सबको दो दो फीट उछलना है। अब देखो जिनके घुटने में दर्द होगा वो नहीं उछलेंगे, पूरे पूरे हाथ ऊपर करिए। कि जब से कि जब से कि जब से कि जब से जन्मे श्री राधे हो गई, हो जब से जन्मे कन्हैया करामात हो हरि बोल। गई। और गोकुल में भगवान आ गए तो पूरे गोकुल में हल्ला मच गया। क्या हल्ला हो रहा? जायो जय हो। जायो यशोदा माने लल्ला, हरि बोल। जायो यशोदा माने लल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। जायो यशोदा मन लल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। हल्ला सो मच गयो, हल्ला सो मच गयो, हल्ला सो मच गयो, हल्ला सो मच गयो। हल्ला सो मच गयो, हल्ला सो मच गयो, हल्ला सो मच गयो, हल्ला सो मच गयो। जायो जय हो। जायो यशोदा माने लल्ला, हरि बोल। जायो यशोदा माने लल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। जायो यशोदा मन लल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। जय जय। जय हो।
हमने सुना तो है। उठाइए पूरे पूरे हाथ। कौन लुटावे रसगुल्ला मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। कौन लुटावे रसगुल्ला मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। जय हो हरि बोल जय जय। श्री राधे। और बाबा लुटावे बर्फी पेड़ा। जय हो। बाबा लुटावे बर्फी पेड़ा। बाबा लुटावे बर्फी पेड़ा। मैया जय हो। बताइए, बंगाल में रसगुल्ला फेमस है ना, और आपकी भाषा में कहे तो रसोगुल्ला। अच्छा, हमें बंगाली नहीं आती है, पता नहीं सही बोला कि गलत। सही सही बोला। संग का असर हो रहा है। हाँ बोलते ना रसोगुल्ला। हाँ अच्छा, गोल्ला, रसोगोल्ला। तो बंगाल की जो मैयाएं थी ना, वो फेमस अपना रसोगुल्ला लेके पहुंच गई और लुटाने लगी गोकुल में। आइए दोनों हाथ ऊपर करिए। जय हो जय हो। कृष्ण कन्हैया लाल की। बाबा लुटावे बर्फी पेड़ा। बाबा लुटावे बर्फी पेड़ा। जो ठाकुर जी के उत्सव में नृत्य नहीं करेगा उसको रसोगुल्ला नहीं मिलेगा। चाहिए रसोगुल्ला चाहिए? उठाओ हाथ पूरे पूरे और सभी झूमते हुए राधे। जय हो। बाबा लुटावे बर्फी पेड़ा। बाबा लुटावे बर्फी पेड़ा। बर्फी पेड़ा हाँ बर्फी पेड़ा। बर्फी पेड़ा बर्फी पेड़ा। मैया जय हो। अरे मैया जय हो। मैया लुटावे रसगुल्ला। जय हो। मैया लुटावे रसगुल्ला मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। मैया लुटावे रसगुल्ला मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। 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 जायो जय हो। जायो, उछल के कहिए जय हो। जायो जय हो। जायो जय हो। जायो यशोदा माने लल्ला मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। जायो यशोदा मन लल्ला मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। हल्ला में हल्ला सो मच गयो। मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। बधाई हो बधाई हो। बधाई हो बधाई हो। बधाई हो बधाई हो। हाथ उठा के बधाई हो बधाई हो बधाई हो। 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 जायो यशोदा माने लल्ला मोहल्ला बधाई हो। जायो यशोदा मन लल्ला मोहल्ला हल्ला सो मच गयो। हल्ला में हल्ला सो मच गयो। हल्ला सो मच गयो।
सभी को कृष्ण जन्मोत्सव की बहुत बहुत बधाई हो। बधाई हो। बधाई चाहिए? हाँ, जोर से बोलना पड़ेगा।